दोस्तों, क्या आपको पता है कि दान ये इतनी पावरफुल चीज़ है। मतलब आप एक दान कहो, डोनेशन कहो, किसी को अपनी चीज़ देना कहो, ये जो दान है ये लाइफ में इतना बड़ा महत्व रखता है दोस्तों। और इसके अगर इसको आपने एक आपका एक हैबिट बना लिया, या आपने ये जो एक रिचुअल आपके लाइफ में बना लिया, तो दोस्तों आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, जितनी भी मतलब आपको बोल सकते आप, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल से भी मुश्किल आपकी जो भी ड्रीम्स होगी, जो भी इच्छा होगी, वो पूरी होगी। तो दोस्तों, दान एक बहुत एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ में आपके रख दीजिए एज अ रिचुअल, कि वो आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। और इसी के बारे में दोस्तों आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि दान आपको किस तरह से आपके लाइफ में आपको एक वेल्थ अट्रैक्शन बोलो, एक तरक्की का मार्ग बोलो, या फिर एक आपकी सफल ज़िंदगी की चाबी कहो। तो दान ये दोस्तों, अगर आप देखोगे, इसके बारे में हमने बहुत बार अपने चैनल पे भी बात किया है। पर जब भी अगर ये टॉपिक आ जाता है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि जितनी बात करें इस विषय पे वो कम ही है। और ये जो है इस तरह से होता है कि हम सोचते हैं कि दान मतलब जब मेरी एक अच्छी स्थिति बन जाएगी, जब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो मैं दान करना चाहूँगी, या फिर तब मैं दान करूँगी। तो दोस्तों, इस तरह से नहीं है। अगर आपको आपकी लाइफ में अगर बहुत सारी अच्छी चीज़ें चाहिए, तो आप जिस भी स्थिति में हो, जिस भी मतलब आपके पास जितना भी पैसे हो, जो भी चीज़ें हो, कोई भी चीज़ों का आप दान कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि मैं पैसे का दान दूंगा तो फिर वो अच्छा होगा, या फिर मेरे पास उतने पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो मैं किस तरह से दान दूं। दोस्तों, दान एक ऐसी चीज़ है कि वो बस पैसों में नहीं गिनी जाती है, बस पैसों से ही उसका महत्व नहीं बढ़ता है। आप अगर आपका समय समय भी बहुत एक मौल्यवान है दोस्तों। अगर आपका समय आप किसी को देते हो, तो वो मैं तो कहूँगी पैसों से बढ़कर है। क्योंकि आज की भागा दौड़ी ज़िंदगी में एक किसी को समय देना, किसी को आपका एक जो टाइम है, महत्वपूर्ण जो टाइम है, वो किसी को आप किसी के साथ शेयर करते हो, किसी के लिए आप उनको मदद करने के लिए रुकते हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो कहूँगी कि एक आपके पैसे से भी बढ़कर है। तो दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में अगर कोई भी महिला कुछ भी अगर काम करना चाहती है, या मतलब कहते हैं ना कि कुछ एक उनको एक अच्छी सी एक कोई रेसिपी बनानी है, या उनको कोई अच्छा सा कोई चीज़ें करनी है, तो सब मिल बांट के मिलजुट के एक साथ सब लोग करते हैं। और उस समय में सब लोग इकट्ठा आते थे, मतलब एक दूसरे की मदद करते थे। तो उस समय वो क्या करते थे कि उस समय वो अपना टाइम देते थे, किसी को देखते थे कि अगर आज मैंने कुछ चीज़ें बनानी, स्पेशली अगर आप देखोगे कि समर वेकेशन में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें की जाती, तो उस समय वो क्या करते कि चलो आज घर पे अगर कुछ पापड़ बनाने हैं, या कुछ एक नई रेसिपी बनानी है, तो सारे मिलजुट के एक साथ आते थे, बनाते थे। तो उस समय वहाँ पे मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो बहुत सारे अगर रसोई में देखा जाए तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, मिक्सर ग्राइंडर आ गया है, फूड प्रोसेसर आ गया। तभी तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तभी तो हाथ से करनी पड़ती थी। बहुत सारे आपको चीज़ें पूरी हाथ से, उसका एक प्रोसीजर होता रहता था। तो उस समय भी लोग एक टाइम, मतलब यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि मतलब मैं इसके चलते ये बताना चाह रही हूँ कि मतलब एक टाइम उस समय का किसी को देना, एक आपका पल किसी के साथ शेयर करना, वो बहुत बड़ी होती है बात। तो समय एक ऐसी चीज़ है, वो आपको बहुत मतलब बोलते हैं ना, समय अगर एक बार बीत गया तो बीत गया। और आपका समय आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, तो ये कोई दान से कम थोड़ी ना है। आप
किसी को आपका समय दे रहे हो तो बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। तो अगर पैसे आपके पास नहीं है, कुछ करना चाहते हो, तो समय निकाल के किसी से कुछ उनको पूछिए कि अगर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर चाहे तो आपको कुछ मदद चाहिए तो मैं आके आपको मदद कर दूँ। या मतलब कहने का मतलब है जो भी आपसे बन पाए। बस इस चीज़ के लिए नहीं आपका दान रुकना चाहिए कि मेरे पास में उतने पर्याप्त पैसे नहीं हैं और मेरे पास जब आएंगे तब मैं दूंगी और तब सारी चीज़ें होगी। नहीं दोस्तों, अगर आप देखोगे, अगर आपके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आप कई समय से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, पर कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ अभी नहीं तो मुझे ये बाद में काम आ जाएगी, तो उसके वो चलते 1 महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते, 3 महीने बीत जाते हैं। बहुत मतलब कभी कभी किसी किसी के घरों में तो सालों सालों से चीज़ वो पड़ी हुई है, पर वो आप किसी को दे नहीं रहे हो। इससे होता क्या है कि जब ये कोई चीज़ें आपके घर में पड़ी हो और आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हो, तो वो आपको एक नेगेटिव वाइब्स भी देती है। तो अगर आपको एक तरक्की करनी है या आपको एक सफलता की ओर जाना है, तो आपको ये देखना होगा कि ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं मेरे घर में। एक अगर अनुमान लगाइए कि अगर कोई भी चीज़ अगर आपके घर में 3 महीने से ज़्यादा अगर वो इस्तेमाल में नहीं आ रही है, तो इट इज़ प्रूवन कि वो आपको काम में नहीं आएंगी। हम कहते हैं हाँ अभी नहीं, मुझे ये लगेगी, मैं ये बाद में किसी को दे दूँगी, वो आपका देने का भी मन नहीं करता है। उससे होता क्या है कि वो आपकी जगह यूटिलाइज मतलब जगह ये हो जाती है, अड़चन हो जाती है उसमें। एक आपको कोई नई चीज़ वहाँ पे लाने के लिए जगह ही नहीं मिलती है और उस तरह से वो एक बोलते हैं ना, एक पाइल अप चीज़ें होती जाती है, ये लगेगा लगेगा करके हम ऐसे ही रखते जाते हो। तो आपको देखना है कि जितना आप बाहर निकालोगे, जितना आप लोगों को बांटोगे, जितना आप लोगों को दान करोगे, उतना ही आपके पास आना है। आप अगर बोलोगे कि नहीं मुझे अभी तो मतलब है ना, मैं ये रखूँगी, मैं बाद में दूँगी, तो वो बाद में कभी नहीं आता है दोस्तों। तो भले आपका समय हो, कुछ पैसे हो, और पैसों के भी मामले में अगर ऐसे नहीं कि अगर मेरे पास 1 लाख 2 लाख रुपए आ जाएंगे तो उसमें से मैं 5-10 हज़ार किसी को दान कर दूँगी, इस तरह से नहीं। अगर ये देखोगे, बहुत सारे धर्म में बहुत सारे जगहों पे कहा गया है कि अगर आपका जितना भी इनकम बनता है उसमें से अगर आपने 5% 10% भी किसी को अगर दान किया तो उतना आपको 10x में मिलता है, 10 गुना आपके पास आता है। अगर आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ आपको चाहिए, अगर आप प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, और अगर आप पैसे दोगे, किसी की मदद करोगे, कोई भी चीज़ दोस्तों, अगर आप ये एक आपके दिमाग में एक सीमेंट कर देते हो कि जो भी अगर मुझे चाहिए उसे मुझे देना है। पैसे अगर आपको चाहिए तो लोगों को पैसे दो, प्यार अगर चाहिए तो लोगों को प्यार दो। अगर जो भी लाइफ में चीज़ आपको वो अट्रैक्ट करनी है, जो भी चीज़ आपको लाइफ में बढ़ानी है, तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए दोस्तों पहले देना होगा, और देना वो एक दान की तरह है। अगर आप पुराने ज़माने में देखोगे, हमारे बड़े बुज़ुर्ग देखते थे, जब भी कोई आपके घर पे आता था, अगर आपको कोई चीज़ मांगते थे, तो उनका ये रहता था कि उनका हाथ अगर देखा जाए तो देने का रहता था, ना कि मांगने का। और सुबह सुबह किया हुआ दान मतलब आपकी दिन की शुरुआत ही किसी को मतलब देने से, इससे यूनिवर्स को भी एक सिग्नल मिलता है कि आपके पास में इतना पर्याप्त है, आपके पास में इतना अबंडेंस में है कि आप किसी को देने के पोजीशन में हो, किसी को दे रहे हो, ना कि आप मांग रहे हो। क्योंकि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूल है, अगर आपको अबंडेंस के फीलिंग में रहना है, आपको हमेशा इस तरह से रहना है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है, और जब जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो दोस्तों आप देखिए कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ आपको बढ़ानी है तो वो देना शुरू कीजिए। ये ना सोचिए कि इससे मेरा कम हो जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि मैं अपने
ये मतलब कैसे ऐसे टाइम के लिए रखूँ जब मुझे कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ अड़चन आ जाएगी तो मैं इस्तेमाल करूँ। तो आप अगर इस तरह से सोच रहे हो, मतलब लोग सेविंग्स भी करते हैं कि हाँ ये मुझे मेरे रेनी डेज में काम आ जाएगा, मुझे कुछ ये, तो आप इस तरह से पहली बात तो सोच ही क्यों रहे हो? बिकॉज अगर आप इस तरह से सोच रहे हो तो वो सिचुएशन, वो इंसिडेंट को आप वो बढ़ावा दे रहे हो, वो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अट्रैक्ट करने वाले हो। तो उस तरह से नहीं करना है आपको। अगर हाँ, आप कह सकते हो कि मेरे यूनिवर्स मेरे पास इतना पर्याप्त है, या फिर मुझे इतना दे दो ताकि मैं किसी और को दे दूँ, किसी और की लाइफ सुधारूँ, किसी और की खुशी में अपनी खुशियाँ बांटूँ, इसलिए मुझे चाहिए। ना कि अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे ये मेरे किसी मुश्किल समय में काम आ जाएगी, कभी मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये, तो आपको वो ज़रूरत, आपका वो मुश्किल समय बिल्कुल आना ही है। तो दोस्तों, आज से ये बोलना आप बंद करो। आज से आप ये शुरू कीजिए कि यूनिवर्स मुझे आप इतना अबंडेंस दो। मुझे तो पहले तो आप जितने आपके पास है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड रखो, उसके लिए आप खुश रहो, उसके लिए आप शुक्रिया कीजिए यूनिवर्स को कि आपने जितना मुझे दिया, बहुत ज़्यादा दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जितना आप मुझे और ला के दोगे उतना मैं और दूसरों के साथ बांटूंगा, ताकि मैं अपनी और दूसरों को खुश रखूँगा उस चीज़ से। तो जितना आप दान करोगे, जितनी आप चीज़ें आपकी शेयर करोगे, उतना ही आपको मिलेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, जो भी नॉलेज है आपके पास में, नॉलेज भी शेयर कीजिए। तो दान करने के अलग अलग तरीके हैं। आपका टाइम दीजिए, आपका नॉलेज शेयर कीजिए, पैसे है तो पैसे दे दीजिए। आपका अगर कोई चीज़ आपको नहीं इस्तेमाल में आ रही, या फिर आपके पास डबल है, जो कि आपको लग रहा है मेरे पास अभी एक एडवांस चीज़ है, ये पुरानी वाली चीज़ है, उसको तो मैं काम में नहीं लाऊंगी जितने जल्दी, तो किसी को दे दीजिए। आपकी जगह आप उसको क्यों ऑक्यूपाई कर रखना चाहते हो? जितना आप खाली रखोगे, जितना आप वो अच्छी तरह से किसी के साथ बांटोगे, तो उतना ही आएगा। जब तक आपका ग्लास फुल है तो यूनिवर्स उसमें और क्यों उसमें भरेगा? जब वो खाली रहेगा तभी तो उसके अंदर आएगा। और किसी का अच्छा भला करने के लिए आप अगर वो खाली कर रहे हो, तो वो बिल्कुल आपको तरक्की ही देगा, ना कि आपका वो कम करेगा। तो दोस्तों, ये आप ज़रूर फॉलो कीजिए और देखिए इसका मैजिक। मैं 101% फुल गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको इसका बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। और आप कमेंट में बिल्कुल लिखिए कि आपने इसके पहले क्या दान किया है और आप कौन सा करना चाहते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो को आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा और ये आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे के जाएगा। सो धन्यवाद दोस्तों।